हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास 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 गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हाय फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा वीडियो कि ना कोई हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड है या ना ही कोई मेरी रिकवरी से रिलेटेड है, ना कोई मेरे अचीवमेंट से, ना कोई रील से। ये वीडियो है वो स्पेसिफिक एक फैमिली बॉन्डेज से है। एक ऐसा फैमिली बॉन्डेज की जो हर एक स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट एस्पेक्ट करता है अपने फैमिली के सारे मेंबर्स के पास। एक स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट का जो भी रिकवरी रेट है, जो भी एक जीने की तमन्ना है, एक उम्मीद है, वो सारा का सारा डिपेंड है उसके जो फैमिली में जितने भी उसके साथ रहने वाले लोग हैं, वेदर इट इज उसकी वाइफ है, उसके मदर फादर है, उसकी ब्रदर है, सिस्टर है, दूसरे रिश्तेदार है, तो उन लोगों के ही उनके साथ कैसे व्यवहार है, कितना सपोर्ट है, उसके ऊपर है। और ये वीडियो मैं इसीलिए रख रहा हूं फ्रेंड्स कि इससे आप जितने भी स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट है और उनके रिश्तेदार है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये वीडियो के द्वारा काफी कुछ जानकारी ऐसे मिलेगी कि जिसमें उनको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि यार क्या छूट रहा है, क्या कम हो रहा है, कि जिस वजह से हमारा भाई है या मेरे हस्बैंड है या मेरे लड़का है या मैं खुद हूँ, मेरे अंदर अगर स्पाइनल कोड इंजर्ड खुद ही देख रहा है वीडियो कि मेरे अंदर वो रिकवरी नहीं आ रही है। क्योंकि फ्रेंड, सिर्फ एक्सरसाइज से ही ऐसा जरूरी नहीं कि रिकवरी आ जाएगी, सिर्फ मेडिटेशन से ही, सिर्फ फिजियोथेरापी से ही, सिर्फ डाइट प्लान से ही नहीं, लेकिन एक फैमिली का वार्म सपोर्ट, एक बॉन्डेज, एक सहकार देने की जो भावना होती है, ये भी एक अहम भूमिका अदा करती है स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट की रिकवरी में। अगर आपका जब भी कोई स्पाइनल कोड इंजर्ड भाई घर पे आता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, तो उसको वार्म सपोर्ट के साथ उसको वेलकम करो कि उसको एक नई दुनिया में वापस आने का, एक नया जन्म वापस लेने का भगवान ने उसको वापस चांस दिया है। ये इंजरी ऐसी नहीं है फ्रेंड्स जैसा हम दूसरी इंजरी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। ये एक बहुत ही दर्द भरा सफर है, तो वो सफर पे इंसान अकेले नहीं दौड़ सकता है, उसको उसके लिए साथ चाहिए उसके फैमिली रिश्तेदारों का। तो जब भी सबसे पहले वो हॉस्पिटल से आता है तो उसका घर पे आना और उसका घर के अंदर आप कैसे स्वागत करते हो, कैसे उसको आप देखो। जैसे कि मेरा तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन था, मुझे 6 लोग ने चद्दर में उठा के लेके आए थे, तो मेरी ये सिचुएशन थी। ये सिचुएशन में आदमी अधमरी हालत में ही मरा हो, अधमरी हालत में ही आता है घर पे, ठीक है, क्योंकि ना उसका चलने फिरने की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन उसका बेड के ऊपर करवटें लेना, बेड के ऊपर हिलना भी इतना दर्द भरा होता है कि वो नहीं ये कर पाता है। ऐसी कंडीशन में उसको छोटी छोटी बातों के लिए ना, पैर हिलाना हो, हाथ हिलाना हो, अपनी कैथेटर बैग, यूरिन बैग है उसको इधर से उधर मूव करना हो, ठीक है, शर्ट का बटन थोड़ा ये हो गया तो उसको ठीक करना हो,
ठीक है, खाने के लिए चम्मच मुंह तक लाना हो, पानी का ग्लास मुंह तक खींच के लाना हो, ठीक है, उसको शेविंग करनी हो, लड़का हो तो, लड़की हो तो उसको ड्रेस चेंज वगैरह करवाने हो, उसके बाल संवारने हो, ठीक है, बहुत से छोटे छोटे काम है। बेड के ऊपर ब्रश वगैरह करना हो, ठीक है, वो ब्रश मॉर्निंग से ही अगर शेड्यूल स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले शुरू करते हैं, तो जब भी स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट सुबह में उठता है तो फैमिली वालों से खास रिक्वेस्ट है कि आप घर के अंदर आप एक छोटा सा टब, एक बकेट दोनों रखिए, कि जो उसको बेड के ऊपर ही, जब तक वो बाथरूम तक नहीं जा सकता है तब तक वो बकेट एंड टब में ही बेड के ऊपर ही वो ब्रश करे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उसको कोई शिफ्टिंग में, बेटो व्हीलचेयर आप उठा के ले जाने की कोशिश करो, वहां पे कोई फिसल बिसल जाए, अगर पापा में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वाइफ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, भाई में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और आप ऐसे ही जोखम उठा लोगे और वो कहीं गिर बिर गया और कोई बड़ी इंजरी हो गई तो उसको रिकवर करने में काफ़ी तकलीफ हो जाएगी फिर। तो ऐसा कोई भी जोखम मत लो, इसलिए इससे बेटर है कि आप कोई ऐसा बकेट एंड टब परचेस कर लो कि वो बकेट में वो ब्रश कर लेगा और टब में पानी लेके आके, और वहां पर ही उसको टूथब्रश वगैरह करके फ्रेश कर लो। नेक्स्ट स्टेज, जब तक स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट बाथरूम में नहीं जा सकता है तब तक उसको वही बकेट में, या दूसरा एक और बकेट परचेस कर लो, 2-3, एक ब्रश के लिए रखो, दूसरा बकेट है वो उसको बाथरूम, मतलब कि उसको नहलाने के लिए, यानी कि उसको स्पंज करने के लिए रखो। एक 2-3 छोटे नैपकिन रख लो ऐसे, कि वो नैपकिन आप हॉट वाटर में, गर्म पानी में भिगो के, और फिर एक हमारे गुजराती में बोलते हैं फटाकड़ी, स्फटिक बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो गर्म पानी में डाल के और फिर उसको वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा। तो ऐसे गर्म पानी उबलाते हुए हल्के से पानी में ऐसे थपथपा के फिर उसको स्पंज करो, तो उससे क्या होगा, उसका जो बॉडी पेन है धीरे धीरे रिलीफ होगा, ठीक है। तो ऐसे स्पंज करो तो उसके सर के ऊपर से पूरा फेस बेस सब, कान, पूरे बॉडी के पार्ट सारे, जीनेटल्स पार्ट, उसको पूरा धीरे से करवट लेटा लेटा कर, फिर पीछे के पार्ट सारे, कमर वमर सब, पूरा बॉडी, सारी जो उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच के जो पार्ट्स है सारे, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सारे दौर से मैं गुजर चुका हूँ। मैंने कम से कम 4 महीने तक कंटिन्यूस स्पंज किया है फ्रेंड्स। तो ये स्पंज की प्रोसेस जब फिनिश हो जाती है, फिनिश हो जाने के बाद उसको अच्छा सा आप घर में ही कोई हेल्थ ड्रिंक्स, जैसे कि मूंग का पानी है, मैंने जो डाइट प्लान में बताया हुआ है, मैं डाइट प्लान का भी लिंक शेयर करूंगा, अगर जिनको नहीं पता है कि डाइट प्लान क्या क्या है, तो सुबह में ही आप मूंग का पानी दे सकते हो, आलू का जूस, सॉरी, बीट का जूस है, या तो फिर आप उसको दे सकते हो, गाजर कैरेट का जूस है वो दे सकते हो, और धनिया का पानी है, ठीक है, हरी पत्ती बोलते हैं, उसका आप जूस दे सकते हो, ठीक है। तो उससे उसमें एनर्जी बनी रहेगी। जो फ्रेंड्स नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए भी मैंने स्पेसिफिक जूस बताया है डाइट प्लान में, तो वो जूस ले सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो उससे क्या है, सुबह सुबह में ही उसको लगेगा कि नहीं यार, आज सुबह से ही मेरे अंदर एक फ्रेशनेस आ गई, मेरे फैमिली वालों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे को अच्छे से नहलाया धुलाया, साफ सुथरा रखा, और जब एनर्जी ड्रिंक मिलता है तो उसमें फिर एक्सरसाइज करने की तब चेतना आती है, ठीक है। घर में अच्छा सा कोई भजन कीर्तन वाला गाना, या तो फिर मोटिवेशनल वाला कोई स्पीच, या तो कोई अच्छा सा मोटिवेशनल सॉन्ग बजाइए आप, कि जिसको, जिस वजह से उसके अंदर ऐसा लगे कि भले ही मेरे को बेड के ऊपर ही पड़े रहना है जब तक मैं रिकवर नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे पीछे इतनी मेहनत करते हैं, कुछ गाना बाना बजाएंगे तो उसको लगेगा कि नहीं, मेरे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो जीवंत है। क्योंकि ये 4 दीवार वाली जो जिंदगी है ना, वो बहुत बुरी चीज है फ्रेंड्स। क्योंकि घर के दूसरे मेंबर्स को तो जब
बोरिंग लगेगा तो वो तो बाहर जाके मार्केट में चक्कर लगा के आएंगे, बाहर कहीं भी जाके घूम के आएंगे, जॉब वाले जॉब करके आएंगे, जो घर में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो मंदिर में जाके आएंगे, कोई भी रिलीजियस है तो अपने रिलीजियस एरिया में जाके आएंगे। ठीक है, जिसको घूमना फिरना होगा तो कहीं भी कहीं भी जाके आएंगे बाहर, इन शॉर्ट। लेकिन जो स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट है वो तो घर में ही पड़ा है चार दीवार में, तो उसको वो फील कराना होगा ना। वो फील कैसे करेगा? उसको तो ऊपर से ऐसा ही होगा कि यार मैं तो इधर चार दीवारें में पड़ा हूं, वो बाहर घर में तो सब लोग ऐसे घूम ही रहे, तो वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं कि यार आप लोग तो ऐसे ही घूम रहे हो, यार मैं तो इधर ही ऐसे ही पड़ा हूं। लेकिन वो अंदर ही अंदर जलता रहेगा, अंदर ही अंदर ऐसे झुर्राता रहेगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ये लोग तो मस्त घूम रहे हो। ठीक है, तो उसको ऐसे एहसास नहीं कराना है आपको, बल्कि उसको वो टाइम पे वो वार्म सपोर्ट देना है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो उसके लिए कोई हल्का सा ऐसा नाश्ता, जैसे उसको कोई पकोड़े पसंद हो, उसको पानी पूरी पसंद हो, उसको कोई चाट पसंद हो, कोई भी मतलब कि नाश्ता वास्ता उसके लिए लेके आओ, कोई पान लेके आओ, मीठा पान पसंद है तो। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई छोटी, जब भी जाते हो तो कोई खाने की चीज लेके आओ, कोई पढ़ने की पुस्तक लेके आओ। ठीक है, उसके लिए कोई ऐसी कोई पेन लेके आओ, उसको लिखने का शौक हो तो। उसके लिए कोई ऐसी कोई टी शर्ट बी शर्ट लेके आओ। तो जब भी आप उसके लिए कुछ लेके, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे रोज खर्चे करो, लेकिन जब जाते हो आप तो 5-10 रुपए की कोई चीज लेके, छोटी से छोटी भी चीज लेके आओगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे ये लोग केयर ले रहे हैं। जब भी बाहर जाते हैं और वापिस आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते, मतलब कि मैं उनके फैमिली का अभी भी पार्टनर हूँ। ये मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अधमरी लाश हूँ, मैं जिंदा हूँ, और ये लोग मेरी फिक्र कर रहे हैं, मेरी कदर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट चीज मैं जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको मैं शेयर कर रहा हूँ। और स्पाइनल कोड इंजर्ड अपने भाई है या बहनें हैं, उनको मैं ये वीडियो के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि आप भी ऐसे वक्त में आप अपने वाणी के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर संयम रखें, कि ऐसा होते भी नहीं है कि हर परिवार वाले आपको दुख दर्द देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब ये इंजरी से जुड़ जाते हैं ना, तो वो भी हक बका जाते हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे लड़के के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ, हमारे पापा के साथ या हमारे भाई के साथ। ठीक है, तो वो भी कभी कभी भूल जाते हैं, उनको भी ये सब मैनेज करना होता है। आपकी इंजरी के पीछे उनके 5, 10, 15, 20 लाख खर्च हो गए हैं, तो वो भी खर्च करने से, एक एक रुपया खर्च करने से पहले वो भी सोचते रहते हैं। लेकिन ये आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप दोनों का ये इंजरी में रिकवरी लाने के लिए किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट आना है। ठीक है, आपको कैसे वार्म सपोर्ट देना है एक दूसरे को, वो आपको समझना है। ठीक है, तो ये चीज है कि एक स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट का छोटी छोटी बातों में ऐसे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज कि खाने के वक्त भी आप जब भी उनको, स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट को, अपने भाई है या बहन है तो खाना देते हो, तो उसको कोई पीलो या कपड़े के लिए कपड़ा रख कर दो, कि जिस वजह से वो, उनको नीचे पैरों में सेंस नहीं है तो वो जल ना जाए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में केयर रखो, क्योंकि वो खुद तो कपड़ा उठाकर लेने या वो पीलो लेने नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसको वो ले लाने के लिए दो, साथ में पानी पीने का ग्लास भी उसके साथ ही दे दो। ठीक है, वो हर एक चीज मांग नहीं सकता है, वो मांगे उसके पहले ही आप दे दो। ठीक है, तो उसको अच्छा लगेगा। उसके साथ ही आप वो उसका हैंड वॉश करने का जो हैंड वॉश है, मतलब डेटॉल या जो भी वॉट एवर आप यूज करते हो, वो लिक्विड या साबु, उसके साथ पानी और वो बकेट, वो सब उसके साथ ही रखो। ठीक है, वहां रख ही दो कि जैसे ही वो खाना खा लेता है तो वो तुरंत ही वहां हैंड वॉश वगैरह कर ले। क्योंकि कुछ लोग ये इंजरी, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पे जितने भी अपने फ्रेंड्स के कॉल आते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसा ही कहते हैं कि सर ये इंजरी नहीं हुई थी उसके पहले हम इतने साफ सुथरे थे, अपनी लाइफ में इतने पंक्चुअल थे, अपनी लाइफ में इतने वेल डिसिप्लिन थे, और भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया।
और ऐसे 70 to 80% प्लस लोग ऐसे हैं कि ऐसे लोगों के साथ ही ये इंजरी हुई है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि फैमिली के दूसरे मेंबर है वो उनको ऐसी कंडीशन में उनको साफ सुथरा रखने में, उनको इन टाइम ये सब सपोर्ट देने में कोई गलत फहमी में रह जाए। प्लीज उनको कोऑपरेट करे कि जब वो इंजरी नहीं हुई थी तब वो कौन सी लाइफ जी रहे थे, जब उनको ये इंजरी नहीं हुई थी तब वो कैसे साफ सुथरे रहते थे, जब उनको ये इंजरी नहीं हुई थी तब वो सुबह से शाम किस शेड्यूल में जी रहे थे। प्लीज ट्राई कि उनको वही लाइफ जीने का मौका दीजिए। ठीक है, जितना हद तक आप उनको सपोर्ट कर सके, जितने हद तक आप उनको हेल्प कर सके कीजिए, लेकिन प्लीज आप उनको वो जिंदगी जीने का मौका दीजिए कि जो वो आज से एक्सीडेंट के पहले जी रहे थे। तो उनको एक उम्मीद मिलेगी कि नहीं यार मैं वही जिंदगी जी रहा हूँ। ठीक है, भले ही मैं चार दीवारों में हूँ लेकिन फिर भी मेरे परिवार वाले मेरे इतनी कदर करते हैं, मेरी इतनी फिक्र करते हैं। ठीक है, तो ये एक और दूसरा पहलू है कि खाते खाते वक्त मतलब कि लंच और डिनर दोनों वक्त में भी ये रखे। और एक चीज़ कि सोते वक्त भी उनका खास ध्यान रखें। जब वो सो जाते हैं तो उनका कैथेटर है तो रात में थोड़ी थोड़ी टाइम पे जब भी आप जगते हैं तो उनकी कैथेटर का ध्यान रखें, कहीं फंस गई तो नहीं है पैरों के बीच। यूरिन बैग देखिए भरी हुई है तो उसको खाली करके उसको डिस्पोज करें वगैरह, उसका ध्यान रखें आप। ठीक है, कि जिस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो यूरिन टब साथ में लेके सो जा रहे हैं तो यूरिन टब कहीं गलती से फिसल ना जाए, उसका भी ध्यान रखिए। उनके पैरों पे उनको सेंस नहीं है तो पैरों के ऊपर उनको चादर ब्लैंकेट वगैरह उसको ढक कर रखे, क्योंकि उनको खुद को पता ही नहीं है कि वो कैसे सो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चादर है कि नहीं, अगर वहाँ पे मच्छर ने काट लिया तो भी उनको और दूसरी बीमारी में फंस जाएंगे। ठंड लगेगी तो भी उनको पता नहीं लगेगा, फिजूल की सर्दी जुकाम हो जाएगा। ठीक है, तो सेंस ना होने की वजह से ये छोटी छोटी बातों का आपको उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज़ कि स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट है तो उनको जब धीरे धीरे आप बेड से व्हीलचेयर में मोबिलिटी शुरू होती है, अब दूसरी मैं बात करता हूँ, तो जब कभी भी शिफ्टिंग करते हैं तो उनका पैरों का भी खास ध्यान रखें। उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो उनके पैर कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बेड से व्हीलचेयर से बेड के ऊपर शिफ्ट होते वक्त उनको पैरों में जख्म हो जाते हैं, चोट लग जाती है, पैर व्हीलचेयर से टकरा जाते हैं व्हीलचेयर की बॉडी से, तो उस वजह से उनको वहाँ से खून निकल जाता है, छिल जाते हैं, लंबी लंबी दरारें हो जाती है पैरों में। ठीक है, जो थाई मसल्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी छील जाते हैं वो। ठीक है, तो ये सब का भी ध्यान रखें कि जब भी अगर ऐसा हो तो थोड़ा आप वहाँ पे पैर को थोड़ा सपोर्ट करें कि उस वजह से जब भी आप शिफ्ट करो वो तो उनको वहाँ पे कोई चोट ना आ जाए। ठीक है, तो व्हीलचेयर के शिफ्टिंग में वो ध्यान रखें कि उनको कोई वहाँ पे चोट ना आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं कि स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट और अपने जो रिश्तेदार है मतलब कि परिवार के सदस्य उनके बीच में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट देना है। लेकिन मेन अहम पहलू वही है कि हर वक्त स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट को हमें संभालना है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जिसमें दुख दर्द पीड़ा और उम्मीद तो उसको ऐसे वीडियो से मिलती है या कोई डॉक्टर तो देते ही नहीं है। ठीक है, जो मेन उम्मीद है वो परिवार के सदस्यों से मिलती है। ठीक है, तो उसको आप उम्मीद दो, सिंपैथी नहीं, उम्मीद दो कि तू चलेगा, तू चल के रहेगा, तुझे चलना ही है। ठीक है, ये उसको होना चाहिए। ठीक है, जब ये मिलेगा ना तो होगा। और लास्ट में एक और आपको बात मैं बताऊंगा भी
कि बहुत सारे स्पाइनल कोड पेशेंट मुझे बहुत कॉल करते हैं, और मैं भी अभी 2 दिन पहले, कल ही शायद मैंने रील डाला है कि प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह SCI पेशेंट ही हूँ, भाई हूँ मैं आपका ही, ठीक है, मैं आपका ही छोटा भाई हूँ, कुछ बड़ा भाई मानो जो भी, ठीक है। लेकिन मेरे को भी एक्सरसाइज करना रहता है, तो मैं आपको वॉइस मैसेज से रिप्लाई दूंगा, ठीक है। लेकिन इन बीच, ये सारी बातों के बीच में आपको एक, मैंने जो नोटिस किया है वो बताऊंगा कि मेरे को वो एक कंप्लेन करते रहते कि सर मुझे नी लॉक नहीं हो रहा है, मुझे यूरिन लीकेज हो रहा है, मुझे स्टूल का प्रॉब्लम्स, कितने प्रॉब्लम यार। मैं जितने भी वीडियोस आते हैं उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। दोस्तों, मेरे भाई, आप लोगों को मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि प्रॉब्लम्स के ऊपर मत फोकस करो यार, प्लीज मत फोकस करो। जब तक आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करोगे ना, आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, कभी नहीं। अगर आपको ठीक होना है, रिकवर होना है, तो फिर आपको ओनली आपका गोल, आपका टारगेट, कि जो हमको चलना है, खड़े होना है, दौड़ना है, भागना है, उसके ऊपर करो। जब तक आप तकलीफों को देखते रहोगे, तब तक तकलीफें आपको परेशान करेगी, और जब आप तकलीफों को नजरअंदाज करना शुरू कर दोगे, तो आपको आपके 1 बाय 1 गोल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ही कॉमन मैसेज दे रहा हूं कि प्लीज आप तकलीफों को मत शेयर करो, ओनली फोकस ऑन एक्सरसाइज। अगर आपको आपकी एक्सरसाइज के अंदर विश्वास है, भरोसा है, ठीक है, हम निखिल भाई, जितने भी लोग हैं, हम एक्सरसाइज के वीडियो, जितने भी, बहुत सारे अभी तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज के वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि अभी इतनी अवेयरनेस स्पाइनल कोड इंजरी में आ रही है। अभी कल, मतलब कि 8 तारीख को तो स्पाइनल को इंजरी डे है, वर्ल्ड स्पाइनल कोड इंजरी डे, मतलब कि, और अभी कल, मतलब कि 8 सितंबर को तो वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे है, और इसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सोचिए, 3 साल होंगे। अगर मैं भी ऐसी तकलीफों के ऊपर बैठा रहता होता तो मैं क्या करता, ठीक है। तो कभी भी आप तकलीफों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज, और कुछ नहीं। तो लास्ट में मैं जितने भी अपने स्पाइनल कोड इंजर्ड भाई है, और जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको 2 हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक वार्म सपोर्ट से, प्यार मोहब्बत से जिए, ठीक है। ये जंग हमको लड़नी है, और लड़कर कैसे भी हमको जीतनी है, बस, और कुछ नहीं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही पूर्ण विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी कुछ जानकारी ये वीडियो के माध्यम से मिली होगी, और मिली हो तो जितने भी आपके जान पहचान के स्पाइनल कोड इंजर्ड अपने भाई बहन या दूसरे कोई और भी रिश्तेदार में हो, तो उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत ही, मैंने सोच समझ कर ये वीडियो बनाया है अपने 3 साल की इंजरी में, ठीक है। और जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे, वो एक्सपीरियंस का निचोड़ मैंने इसमें किया है कि एक फैमिली की क्या योगदान है, क्या महत्वपूर्ण है एक स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट को खड़ा करने में, ठीक है। तो इसी के साथ आप सबको मेरा लास्ट में एक ही मैसेज, दोस्तों, कि हौसला कभी मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।